हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। हमारा 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज जो चल रहा है उसमें आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बजट है हमारा वो किस तरह से हर साल पास कराया जाता है संसद से, पार्लियामेंट से। तो जब बजट की बात करते हैं तो आर्टिकल 112 वर्ड जो है, आर्टिकल 112 जो है उसमें बजट वर्ड तो मेंशन नहीं है, बट एक दूसरा टर्म यूज किया हुआ है, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को बजट जानते हैं, बजट के नाम से। तो आर्टिकल 112 के अंदर यूनियन बजट जो है वो पेश करना हर साल पार्लियामेंट के सामने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रखी गई? प्रेसिडेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के ऊपर दिया, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जो सीओएम है वो रियल एग्जीक्यूटिव हुआ करता है, इसीलिए बजट के प्रेजेंटेशन में भी आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो बजट पेश करते हैं वो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सो अगर आप बजट के बारे में बात समझेंगे तो यहां पर हम लोग क्या जानते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करते हैं? एक बजट स्पीच के द्वारा बजट को पेश करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन पेश कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट हर साल पेश करते हैं। इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जो 6 स्टेजेस है जिसमें कि बजट को पास कराया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इस लेक्चर में बजट किस तरह से पास कराया जाता है उसको पढ़ेंगे। बजट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं कि रेवेन्यू बजट, आपको कैपिटल बजट, ये इकोनॉमी का पार्ट है। हम लोग सिर्फ बजट का इनैक्टमेंट आर्टिकल 112 के थ्रू देखेंगे अभी। फिर कट मोशन क्या होता है, गिलोटिन क्या होता है, 2 टर्म इंपॉर्टेंट है। गिलोटिन कल भी न्यूज में आया था। इंटरिम बजट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और एडिशनल ग्रांट, ये सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे। बट सबसे पहले बजट के स्टेजेस को देखते हैं। तो बजट टोटल 6 स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, और इस स्टेज में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट स्पीच के द्वारा बजट को पेश करते हैं। कहां पे? केवल लोकसभा के अंदर। तो बजट पेश कहां पे होता है? लोकसभा के अंदर, बाय बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसे ये स्पीच खत्म होगा, इस बजट की एक कॉपी जो है वो भेज दी जाती है राज्यसभा में। कहां पे? राज्यसभा में, ताकि इस पे क्या हो सके, राज्यसभा में भी डिस्कशन हो सके। और इस बजट को पब्लिश कर दिया जाता है सरकार के ऑफिशियल गैजेट में। सरकार के ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश कर दिया जाता है। ये पहले स्टेज में होता है। पहला, प्रेजेंटेशन इन लोकसभा बाय अ बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। आफ्टर द स्पीच एंड्स अ कॉपी ऑफ बजट इज सेंट टू राज्यसभा। और तीसरा कि इस बजट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद एक जनरल डिस्कशन चलता है 2 से 3 दिन का। कितना? 2 से 3 दिन का। ये डिस्कशन जो है वो बजट के स्पीच के ऊपर है, अभी बजट के प्रपोजल के ऊपर नहीं है। जो स्पीच दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके स्पीच के ऊपर एक डिस्कशन होगा। ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी, सब मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बजट सेशन जो है जिसमें बजट पास कराया जाता है, वो वाला सेशन 2 ब्रेक्स में लिया जाता है जनरली। और ये सेकेंड स्टेज के बाद सेशन को बीच में रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? कि बजट के जो अलग अलग डिमांड्स हैं, बजट में जो क्या है अलग अलग डिमांड्स हैं, उसका स्क्रूटिनी यानी कि एनालिसिस करने के लिए भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कमिटीज होती है उनके पास। ऐसी 24 कमिटीज अभी टोटल काम करती हैं अलग अलग विभागों के लिए। तो एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड डिमांड है तो एग्रीकल्चर वाली कमेटी के पास भेज दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर एनालाइज करिए इसको। और लगभग 4 हफ्ते तक ये एनालिसिस चलता है। और जब ये एनालिसिस कंप्लीट होकर ये रिपोर्ट बना देते हैं तो वापस से बजट वाला सेशन रिज्यूम होगा और अब कराई जाएगी बजट के हर एक डिमांड्स के ऊपर वोटिंग। सो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, इस दौरान हर डिमांड पे डिस्कशन होता है और वोटिंग कराई जाती है। अब इसी चौथे फेज में आपको 2 चीजें जानने को मिलेंगी। एक है कट मोशन। सो कट मोशन क्या है कि ऑपोजिशन मेंबर बजट में कुछ चेंजेस या बजट में कुछ कटौती करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकते हैं, उसको बोलते हैं कट मोशन। और ये कट मोशन 3 तरह का हो सकता है: पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। पॉलिसी, इकोनॉमी और टोकन कट।
पॉलिसी कट का मतलब ये हुआ कि जब मेंबर क्या करना चाहता है, जो पॉलिसी जिसके लिए डिमांड रखा जा रहा है वो पॉलिसी को ही रिजेक्ट कर रहा है वो अपोजिशन मेंबर, तो वो कहेगा कि जो डिमांड आप कर रहे हैं दैट शुड बी रिड्यूस टू ₹1। अगर 10,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं इस पॉलिसी के लिए, आपको सिर्फ ₹1 मिलेगा, यानी कि पॉलिसी रिजेक्ट करना होगा। इकोनॉमी कट में पॉलिसी का अप्रूवल है लेकिन पैसा जो आप डिमांड कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो अपोजिशन मेंबर यहां पर इकोनॉमी कट के थ्रू क्या बोलेगा, डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड बाय सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसा, जैसे कि 10,000 करोड़ आप मांग रहे थे, 1,000 करोड़ कम मिलेगा। ठीक है। और तीसरा है टोकन कट, जहां पॉलिसी और इकोनॉमी पैसा जो है दोनों अलाउ किया जा रहा है, बट ऑपोजिशन मेंबर अपना कुछ पर्सनल ग्रीवांस उस मंत्री के खिलाफ दिखाने के लिए टोकन कट जारी कर सकता है कि उसका कामकाज जो है वो सही नहीं है, और इसमें बोला जाएगा डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹100, यानी कि आप ये 10,000 करोड़ मांगे थे, आपको ₹100 कम मिलेगा। तो इससे ऑब्वियस ही बात है डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, एक पर्सनल ग्रीवांस दिखाने के लिए कि उस मंत्री का कामकाज जो है वो सही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये कट मोशन पेश हो सकता है, हालांकि आज तक कोई भी कट मोशन पास नहीं हुआ है, क्योंकि कट मोशन अगर पास हो जाएगा दैट इज कंसीडर्ड अ डिफीट ऑफ द बजट एंड इन फैक्ट इट इज अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरा कि जो आखिरी स्लॉटेड दिन होता है बजट के ऊपर वोटिंग करने के लिए, एक फिक्स टाइम स्लॉट दिया जाता है, तो जो भी आखिरी दिन होगा उस दिन तक जितने चीजों पर डिस्कशन हो गया था और जितनों पे नहीं हुआ था उन सब को सरकार क्लब कर देगी और एक साथ बिना डिस्कशन के वोटिंग करा दिया जाएगा उस पे, एंड दैट इज नोन एज गिलोटीन। इसको क्या बोलते हैं, गिलोटीन। कि जब कोई भी पर्टिकुलर डिमांड ऑफ टाइम के कारण किसी चीज जो अनडिस्कस चीजें हैं उसको क्लब करते हुए एक साथ पास करा दिया जाए, वो क्या कहलाता है, गिलोटीन। ठीक है। अब जब ये वोटिंग कंप्लीट हो गई तो अब क्या किया जाएगा, जितने भी एक्सपेंडिचर वाले प्रोविजन थे, यानी खर्चा वाला प्रोविजन जो भी था, वो एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पास कराया जाएगा, जो कि कल हुआ है अभी इस बार वाले बजट के लिए। और जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास होकर एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं बन जाता, ₹1 भी सरकार अपना कंसोलिडेटेड फंड से निकाल नहीं सकती। और लास्ट जो है स्टेज वो है फाइनेंस बिल। जितने भी इनकम वाले प्रोविजन थे बजट के, वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लब किए जाएंगे फाइनेंस बिल में। और जब तक ये पास नहीं होगा तब तक कोई भी नया इनकम वाला सोर्स या टैक्सेशन वाला प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं होता है। फाइनेंशियल बिल के लिए कहा गया, फाइनेंस बिल के लिए, कि जब ये पेश होगा उसके 75 डेज के अंदर इसको पास कराना कंपलसरी होगा। तो ये 6 स्टेजेस हैं आपको क्या चीज का, बजट इनैक्टमेंट का। कुछ टर्म समझते हैं। सबसे पहला, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में अंतर क्या होता है। देखिए, इंटरिम बजट, अंतरिम बजट मतलब टेम्पररी बजट। सिंपली ये वैसा बजट होता है जो कि किसी ऐसे सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है जो सरकार अभी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक के लिए उसका टर्म नहीं हो। जैसे इस बार 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था वो इंटरिम बजट था, क्योंकि सरकार का टेन्योर केवल मई तक का था, और अभी दोबारा से इसीलिए फुल फ्लेजेड बजट पेश किया गया सरकार के द्वारा। तो इंटरिम बजट क्या है, वैसा बजट जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं आ रहा हो। वोट ऑन अकाउंट एक ऐसा टूल है जिससे कि कुछ पैसा एडवांस में पहले ही सरकार निकाल सकती है, जो बजट के एस्टिमेट है उसका कुछ परसेंटेज। और उसका रीजन ये है कि ये जो 6 स्टेजेस हैं बजट के इनैक्टमेंट के, इन 6 स्टेजेस में हो सकता है कि पास कराते कराते एप्रोप्रिएशन बिल, बिना इसके पास के ₹1 नहीं निकाल सकते, तो एप्रोप्रिएशन बिल पास कराते कराते हो सकता है कि 31 मार्च क्रॉस कर जाए। तो जब 31 मार्च क्रॉस कर जाएगा तो पिछले बजट में आपको तो सिर्फ 31 मार्च तक का पैसा खर्च करने का परमिशन था, तो अब इस बार जो मान लीजिए अगर 10 अप्रैल को एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है तो ये 10 दिन का खर्चा कहां से आएगा। तो इसके लिए एक टूल दिया गया आर्टिकल 116 के अंदर, दैट इज वोट ऑन अकाउंट, कि वो एडवांस में जो बजट का एस्टिमेट जो पेश होता है उसी दिन जो बजट का एस्टिमेट होता है उसका कुछ परसेंटेज, जनरली ये 1/6 यानी कि 2 महीने का पैसा एडवांस के रूप में सरकार निकाल सकती है वोट ऑन अकाउंट के थ्रू। ठीक है। और लास्टली कुछ टर्म्स हैं जो ग्रांट से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है कि जब कोई अमाउंट ऑथोराइज किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा अप्रोप्रिएशन एक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, वो पाया जाता है कि वो इनसफिशिएंट हो गया, तो उस केस में क्या पास करा दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट, उसमें एडिशन देने के लिए। एडिशनल ग्रांट क्या होता है, इट इज ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग अ करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, जो पहले बजट के समय नहीं देखा गया था। तो कोई नया सर्विस में कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर करना है, उसके लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन सा ग्रांट, एडिशनल ग्रांट। सप्लीमेंट्री था किसी एग्जिस्टिंग सर्विस में एडिशनल पैसा देने के लिए, एडिशनल ग्रांट हो गया नए सर्विस के लिए पैसा देने के लिए।
एक्सेस ग्रांट हो गया कि जब किसी पर्टिकुलर सर्विस के अंदर जो बजट में पैसा एलोकेट हुआ था उससे ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है, तो उस चीज को बाद में बजट खत्म होने वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पास करा के लिया जाएगा, एंड दैट इज एक्सेस ग्रांट। और लास्ट है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट बहुत सिंपल चीज समझना है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, ऐसे एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ सकती है सरकार को जिसके बारे में पहले से सरकार को कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह का खर्चा का भी डिमांड आ सकता है। तो कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए सरकार को एक ब्लैंक चेक इशू कर दिया जाता है, जिसके लिए पहले से बजट के समय कोई रिसोर्स एलोकेशन पॉसिबल नहीं था, और ये ब्लैंक चेक के द्वारा सरकार वो एक्सपेंडिचर को मीट कर सकती है। तो ये फेमसली किस नाम से जाना था? इट इज नोन एज अ ब्लैंक चेक टू द एग्जीक्यूटिव। किसको? एग्जीक्यूटिव के लिए किस तरह से जाना था? ये ब्लैंक चेक जो है वो एग्जीक्यूटिव को देता है लोकसभा। तो ये है वोट ऑफ क्रेडिट। तो ये पूरा का पूरा बजट का जो इनैक्टमेंट प्रोसीजर है, किस तरह से बजट को पास कराया जाता है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।